अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी आई होप कि आप ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आपको अपना होम टूर करवाने जा रही हूँ और ये मेरा एक छोटा-सा अपार्टमेंट है, 1 रूम अपार्टमेंट है। यहाँ पे जो है कनाडा में या यूके में या यूरोप की किसी भी साइड पे या नॉर्थ अमेरिका में बस इसी तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं कि अगर 1 रूम है तो इसी तरह की अकोमोडेशन होती है। तो ये जी एक छोटा-सा लिविंग एरिया है जहाँ पे मैंने छोटी-सी एक डाइनिंग टेबल सेट की, टीवी सेट किया और बस इसी जगह की मुनासबत से जो है एक ऑर्डर पे मैंने सेक्शनल सोफ़ा ऑर्डर पे बनवाया। टेबल भी कि यूज़फुल हो कि मुझे अगर ग्लास की टेबल होती तो वो ज़रा मुश्किल हो जाती उसको बनाना। तो बस फिर मैंने वुड की ही टेबल भी ली और यहाँ पे छोटा-सा ये मेरा किचन है और कैबिनेट हैं जिसमें मैंने अपनी बस ज़रूरत की चीज़ें ही मैंने रखी हैं और इसी तरह मैं काम करती हूँ। और ये जी बाहर का व्यू है, व्यू बाहर का बहुत 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 खूबसूरत है। यहाँ पे रौनक हर वक्त रहती है। मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे ये है कि जितनी ट्रैफिक होती है लेकिन उस हिसाब से इसके जो है साउंड प्रूफ है अपार्टमेंट, तो इसलिए इतना फ़ील नहीं होता। तो और उसके बाद एक den है और एक बेडरूम है। बेडरूम का साइज़ भी बिल्कुल नॉर्मल पाकिस्तान की तरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ की मुनासबत से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप जिस लिविंग स्टाइल में आप रहते हैं तो आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी एक क्लोज़ेट भी है और उसका पूरा एक मिरर है जिससे मुझे ड्रेसिंग टेबल की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं बाथरूम में रेडी हो जाती हूँ और अगर मैंने अपनी फुल लुक देखनी है तो मैं इस क्लोज़ेट में ही जो मिरर है इसी में देख लेती हूँ। और बाहर का व्यू जो है वो मेरे पूरे अपार्टमेंट से नज़र आता है, हर जगह से, हर रूम से, den से, लिविंग एरिया से। तो इसलिए इतना लाइवली एक एहसास होता है। ऐसा नहीं लगता है कि जी आप जो हैं मतलब कोई दूसराहट का बिल्कुल नहीं उस तरह से फ़ील होता। तो रौनक हर वक्त रहती है, लेकिन साउंड प्रूफ है तो बस ये है कि बहुत ही खूबसूरत से व्यू मिलता है। और जब आपने बस टेरेस में जाना है तभी वो आपको एक साउंड जो है ना वो आता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की तरह इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है ट्रैफिक का, जिस तरह से होता है कि जी हॉर्न दे रहे हैं और इतना ज़्यादा शोर उस तरह से नहीं है। लेकिन बहुत ही पीसफुल होता है। मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक साइड पे जो है ना सूरज तलू हो रहा होता है और एक तरफ ग़ुरूब हो रहा होता है। दोनों साइड जो है ना सनराइज़ और सनसेट दोनों इतने अच्छे मनाज़िर हैं जो कि मुझे मेरे अंदर रूह तक जो है ना तरोताज़ा हो जाती है। तो जी बस ये मेरा एक छोटी-सी दुनिया है। जब तक फ़ातिमा आएगी तो तब तक मैं देखूँगी कि जी मुझे कहाँ पे रहना है। अभी फ़िलहाल जो है उसके लिए मुझे बहुत परफ़ेक्ट है मेरे लिए। और ये एक den है जहाँ पे मैंने अपना स्टोरेज टाइप का ही कुछ बनाया हुआ है, तो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है कि यहाँ मैं अपनी कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं रख लेती हूँ। और ये जी मैंने कुछ अपने नाश्ते की चीज़ें, कुछ मंचिंग की चीज़ें मैंने साथ में रखी होती हैं, जो कि अगर कोई मेरा वैसे मूड मेरा थोड़ा-सा जो भी बन रहा हो, अगर मैं कोई मूवी देखूँ तो मैं एन्जॉय कर सकूँ। तो क्योंकि मैं चीज़ें मैं बहुत लिमिटेड से लेकर आती हूँ ताकि ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती इस वजह से। और जी ये मैंने कॉर्नर बड़ा अच्छा सा सेट किया है, टी कॉर्नर। और यहाँ पे क्योंकि टी लवर, कॉफ़ी लवर बहुत 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 ही मिलेंगे, बल्कि सभी लोग मिलेंगे। बहुत ही कोई 1 और 2% लोग होंगे जो इतने ज़्यादा चाय के या कॉफ़ी के शौकीन नहीं होते। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक कॉर्नर सेट किया है जहाँ पे हर वक्त जो है वो चाय अवेलेबल रहे कि बस आप सोचें और बन जाए। तो मैंने यहाँ पे एक जार मैंने शुगर का रखा है, शुगर पॉट है, और एक मैंने टी बैग्स का रखा है और साथ में कप्स रखे हैं। और मिल्क मैं हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ। तो बाकी केटल है और बस बहुत ही अच्छा सा मैंने अपनी तरफ से सेट करने की कोशिश की, क्योंकि जितनी लिमिटेड स्पेस होती है आप उसके अकॉर्डिंग ही आप सेटिंग करते हैं। तो बस जी यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया कि बस मेरे लास्ट ऑर्डर्स ही चल रहे हैं, तो वो भी मैं साथ-साथ बना रही हूँ, क्योंकि बस चंद दिनों के ही थे कि जो मैंने बनाने थे, और साथ-साथ मैं नाश्ता भी कर रही थी अपना और अपना ऑर्डर भी कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि ये मुझे 1-2 जगहों पे जाना भी था। जैसे कि मैं आपको अपनी सारी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं करके रख लेती हूँ, मैं साथ-साथ फिर मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। ये यहाँ पे ये था कि ईद मिलन पार्टी के सिलसिले में भी लोग जो हैं वो दावतें सारी प्लान कर रहे थे, तो वो फिर मैंने भी उसी के अकॉर्डिंग अपने मसरूफ़ियत के लिहाज से ही जो मुझे लगता है कि हाँ मैं जा सकती हूँ, तो वो मैंने उसके लिए अपनी हामी भरी थी। यहाँ पे ये होती है ईद मिलन पार्टी में सब लोग अपनी अपनी जो है 1 डिश लेकर आते हैं, पॉटलक पार्टी होती है, या फिर अगर रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप सब लोग अपना अपना पे करते हैं। तो इस तरह से सब लोग इंजॉय भी करते हैं और किसी एक पे बर्डन भी नहीं आता है। तो मैं जी जल्दी जल्दी जो है अपना खाने का ऑर्डर भी कंप्लीट कर रही थी। और क्योंकि
कोई स्पेशल ओकेज़न हो या ना हो, वीकेंड पे भी लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम ईद मिलन पार्टी थी, उसके लिए इकट्ठे हो रहे थे और साथ में मैंने अपने खाने के ऑर्डर भी पूरे करने थे क्योंकि अब मैं अपना केटरिंग का बिज़नेस बिल्कुल ऑफ़ करने जा रही थी। लेकिन ये स्लोली होता है क्योंकि मेरा जैसे ही कोर्स मेरा बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला था, जैसे मैं आपसे शेयर भी करूँगी अपने आने वाले व्लॉग में। तो लेकिन साथ-साथ मैंने उनको इन्फॉर्म भी कर दिया था, जो मेरे फूड ऑर्डर करने के जो कस्टमर थे, उनको मैंने बोल दिया था कि जी मैं अब इसको ख़त्म कर रही हूँ अपने इस प्रोफ़ेशन को। वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंसर्न भी शो कर रहे थे कि अब हम किससे ऑर्डर करेंगे। मैंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा-अच्छा खाना बनाते हैं सब लोग। तो ख़ैर उन्होंने मुझे भी बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ़ लक कहा, दुआएँ दी और बस ये कि मैं अपने ऑर्डर कंप्लीट कर रही थी। उसके बाद मैंने रेडी होना था क्योंकि मैंने ईद मिलन पार्टी में जाना है। तो उसके लिए फिर मैंने ड्रेस पहले से रेडी कर लिया हुआ था। फिर उसके बाद मुझे ये था कि जैसे मैं अपना खाना रेडी करूँ ऑर्डर का, तो बस फिर मुझे ज़्यादा देर ना लगे। तो साथ-साथ मैंने शावर भी ले लिया था। जैसे मेरे खाना तैयार हो रहा, तो साथ-साथ मैं अपनी तैयारी भी कर रही थी जाने की। तो यहाँ पे ये होता है कि जैसे शामी कबाब हैं, कुछ लोगों को बस नॉन फ्राइड ही कबाब चाहिए होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जी अब हमें बना के और फ्राई करके हमें फ्रीज़ करके दें कि बस वो उठाएँ और गरम करें और खा लें। तो ये होते हैं कि वो लोग जो कि बिल्कुल अपने काम से थके हारे आते हैं और उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है या वो अपने साथ लेके जाते हैं, तो उनके लिए इस तरह से होता है। अदरवाइज़ ये कि मैं बस जैसे शामी कबाब बनाए उनको फ्रीज़ करके मैं साथ में दे दिया करती थी। तो बस इस तरह से मेरे मिक्स एंड मैच ही ऑर्डर होता था। तो वो मैंने सब रेडी किया और ये जो मेरा एक फ़ेमस स्टीम चिकन है, ये भी मेरा बहुत ज़्यादा मुझे उसके ऑर्डर आया करते थे। तो मैंने बनाया। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं या तो अपने मेहमानों के लिए बनाया करूँगी या अपने लिए बनाया करूँगी, ऑर्डर के लिए अब नहीं बनेंगे। तो बस फिर साथ-साथ मैं ये भी अपने काम कंप्लीट कर रही थी और उसके बाद मैं रेडी होके बस जल्दी-जल्दी, लेकिन मैं लेट हो गई थी। सब लोग खाना शुरू कर चुके हुए थे, मैं भी बस जल्दी-जल्दी बैठ गई और तकरीबन कोई 15 से 20 ख़वातीन का एक ग्रुप था। तो हम लोग इन्होंने खाना ऑर्डर कर चुके हुए थे। मुझे बहुत शर्मिंदगी भी हो रही थी, तो मैं बस एक्सक्यूज़ करते हुए बैठ गई। खाना जो भी उन्होंने ऑर्डर किया था, मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, बस मैं भी इसी में से ही खाऊँगी क्योंकि यहाँ पे ये था कि सब ने मिक्स ऑर्डर कर दिया था और उसी में से ही सब ने पैसे जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाने थे इक्वली। तो मैंने कुछ भी मज़ीद ऑर्डर नहीं किया क्योंकि देसी खाने में तो यही होता है कि चिकन कढ़ाई है, कबाब हैं और तिक्का बोटी होती है, बस यही चीज़ें ही होती हैं। तो उसके बाद फिर मीठा ना हो इसका तो सवाल ही नहीं होता ना। तो बस फिर जैसे खाना खाने के बाद फिर मीठे की तलब हुई। तो ऑप्शन क्या थे, 2 थे कि एक तो फ़िरनी थी या फिर गुलाब जामुन थे। तो मैंने गुलाब जामुन का ही इंतख़ाब किया, तो वो खाए। यहाँ पे थोड़ा-सा ये था कि ऑर्डर थोड़ा-थोड़ा लेट आ रहा था, तो रसमलाई भी आई, तो रसमलाई भी बहुत मज़े की थी। लेकिन सब लोगों ने खाना बहुत एन्जॉय किया, हम लोगों ने पिक्चर्स बनाई, ग्रुप फ़ोटोज़ बनाई सब ने और फिर सब लोग आपस में खुशगपियाँ कर रहे थे, पिक्चर्स बना रहे थे और फिर कुछ लोग चले गए कि जी कुछ लोग दावत दे रहे थे कि जी हमारे घर आके चाय पिए। मुझे ये था कि दावत के बाद मैंने कहा मैंने नहीं जाना है, तो मुझे कहीं एक और ईद मिलन पार्टी में भी जाना है और मैं बस सारे इसी तरह से, जब लोग जो जॉब पेशा लोग होते हैं, जो घर से काम करते हैं, वो बस ऐसे मैनेज करते हैं। तो हमने जी अच्छी सी चाय पी, एक लंच था। लंच टाइम में ये था, मुझे सुबह में भी मैंने चाय पी, मुझे 2 कप चाय लाज़मी चाहिए होते हैं और क्योंकि मैं काम करके आ रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। तो हमने खैर चाय से हम लुत्फ़अंदोज़ हुए और बड़ी ही मुझे केटल बहुत अच्छी लगी चाय की, तो बड़ी यूनिक सी पाकिस्तान की याद दिला रही थी। तो ये वैसे भी पाकिस्तानी ही रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही अच्छा और फ़ेमस है यहाँ मिसिसागा में। उनकी ब्रांचेज़ भी अच्छी खासी हैं और इनका खाना भी बहुत अच्छा होता है। तो जी चाय के बाद जो है मुझे पान खाने का मौका मिला और पान इतना बड़ा था, मैंने अपनी पसंद का बनवाया क्योंकि मुझे मीठा पान बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे जो तंबाकू वाला पान और ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी यूनिक लगी। ये मैं पाकिस्तान में तो कभी भी ऐसी शॉप में नहीं जाती हूँ जहाँ पे पान या सिगरेट या चाय मिलती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लड़के ही खड़े होते हैं। तो मुझे वही फीलिंग आ रही थी कि अच्छा जी, जैसे अब मैं वहाँ पे जो काम नहीं कर सकते वो हम यहाँ करते हैं। तो इसी तरह से ये भी उनमें से एक था कि जी मैं पान वाली शॉप में आई थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अच्छा खा के देखती हूँ कि मुझे पान सूट करता है या नहीं, क्योंकि इतना बड़ा पान था। मेरी जो फ्रेंड्स थी वो भी मजाक उड़ा रही थी कि तुम इतना बड़ा पान खाओगी कैसे। फिर मैंने कहा कि नहीं चले, मैं थोड़ा करके खाऊंगी, कुछ आज खाऊंगी और फिर कुछ बाद में खाऊंगी। तो इस तरह से जो है ना पान ज़रा 3-4 दिन लगा के मैंने कोई 1 डेढ़ हफ्ते में ख़त्म किया था।
तो लेकिन बहुत मज़े का पान था, टेस्टी भी था। और उसके बाद फिर जो नमकीन पान था वो भी मैंने ट्राई किया, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। वो बस मैंने थोड़ा-सा बाइट किया और लेकिन बाद में मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो बस मैंने आधा खाया और आधा मैंने फेंक दिया, क्योंकि मुझे बस मीठा पान ही अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर मेरी एक दावत थी, रात की तो मैंने स्किप कर दी थी। एक और ईद मिलन पार्टी थी, उसमें फिर मैंने खीर बनाई। यहाँ पे भी यहाँ पे ऑर्डर नहीं था, यहाँ पे सब लोग अपने अपने खाने लेकर आ रहे थे, तो मैं खीर बना कर लेकर गई, बाकी सब लोग भी कुछ ना कुछ बना कर आए थे। कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था अपना फूड, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि कुछ लोग खाना नहीं भी बनाते, उनके पास टाइम नहीं होता या बनाना नहीं आता। ये एक बहुत ही पुराना कोई चर्च मुझे लग रहा था, 400 साल पुराना कह रहे थे और लग भी रहा था। और यहाँ पे इसको कम्युनिटी हॉल भी कहते हैं। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे बस जैसे होता है कि जी ईद मिलन पार्टी है, तो सब लोग मिलते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, खुशगपियाँ करते हैं, एक दूसरे से लाइफ के प्लान्स शेयर करते हैं, अपनी पुरानी यादें शेयर करते हैं। मैं भी बस सबको देख रही थी, इंजॉय कर रही थी, और ये देख रही थी कि कैसे लोग कितने सालों से यहाँ पे हैं और एफ़र्ट कर रहे हैं। नमाज़ जैसे नमाज़ का टाइम हुआ तो सबने पहले नमाज़ अदा की। ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, कनाडा में सब लोग नमाज की पाबंदी करते हैं, चाहे जितनी मर्ज़ी रूटीन टफ़ किस्म की क्यों ना हो। तो यहाँ पे ये था कि मेहंदी भी लगा रहे थे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि मैं किसी को भी ज़्यादा नहीं जानती थी, बस जो मेरे अपने थे कुछ लोग, तो मैं बस उनके साथ ही यहाँ पर आई हुई थी। और ये खाना जो आप देख रहे हैं, ये सब लोग खुद बना कर आए थे। और ये देखें, एफ़र्ट देखें और मोहब्बत देखें कि लोग एक दूसरे से मिलने के लिए क्या एफ़र्ट करते हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि लोग इतनी मेहनत करते हैं एक दूसरे से मिलना जुलना, ये वो। तो इसलिए ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है, और मैं ज़रूर अगर कोई इस तरह की दावत होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाज़मी शामिल हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद अगर ये चीज़ें देखूँगी, मैं इनको अडॉप्ट करूँगी, तो मेरी बेटी जो फ़ातिमा है, वो जो पाकिस्तान में है, अभी बहुत जल्दी इंशाल्लाह आ जाएगी मेरे पास। तो उसका वीज़ा प्रोसेस हो रहा है, तो वो भी ये चीज़ें सीख पाएगी ना कि एक फ़ैमिली वैल्यूज़ क्या होती हैं, कि आपने कैसे सबके साथ मिल-जुल के रहना है। और इतना कुछ था, और मैं ये सोच रही थी कि इसमें से मैं क्या खाऊँगी। तो बस मेरी पसंद की तो वैसे सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने बस सबसे पहले तो यही था कि जो राइस लूँगी, राइस के साथ सारी चीज़ों का मैंने प्लान किया था कि मैं थोड़ा-थोड़ा सब कुछ खाऊँगी। अगर जो अच्छा लगा तो उसको मैं रिपीट भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने सारा थोड़ा-थोड़ा मैक्सिमम जो भी मैं ले सकती थी मैंने लिया। फिर मीठा भी मैंने खाया, मीठा बहुत अच्छा था, सभी मीठे बहुत अच्छे थे, चाय भी बहुत अच्छी थी। मैंने चाय भी पी, क्योंकि चाय की तलब जो है ना वो खाने के बाद मुझे ज़रूर होती है। तो मैंने फिर चाय पी, और उसके बाद हम लोगों ने फिर से एक दूसरे के साथ बातचीत की। और सब लोग इतने अच्छे थे कि सब लोग अपनी-अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे कि लोग कब आए, उन्होंने कैसे स्ट्रगल की, अब क्या कर रहे हैं सब लोग। तो इस तरह से मोटिवेशन मिलती है कि जी सब लोग अगर आए थे, उन्होंने ऐसे किया, फिर आप क्या कर रहे हैं, तो वो आप जब मैच करते हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इसी जज़्बे के साथ, खुशी के साथ दिन जो है वो एंड हुआ, और हम वापस घर को हम लोग निकले। और इतना मुझे अच्छा लगता है, इतना मुझे ब्लेस फ़ील होता है कि मैं यहाँ पे आके, मुझे पाकिस्तान की उस तरह से याद नहीं आती है कि मुझे जैसे मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मिस तो करती हूँ, लेकिन ये कि फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, सब्र आ जाता है। लेकिन मैं ये कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सब्र या उस तरह से जबर नहीं करती हूँ, सब्र करती हूँ, जबर नहीं करती। तो लेकिन ये है कि बस बहुत खुशी से मुझे कनाडा में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा एक ड्रीम भी था, और मैं अपने ड्रीम को सक्सेसफुल होता देख के अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और उसके बाद बस फिर यहीं पे दिन का इख्तिताम हुआ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।